हाँ जी, नमस्कार। आज हम वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत उपनिषद साहित्य के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। और ये उपनिषद साहित्य क्या है, इस उपनिषद साहित्य के विषय में हमें परिचर्चा करनी है कि उपनिषद साहित्य कहलाता क्या है। वैदिक साहित्य की श्रृंखला में हम अगर देखें तो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों के बाद ये चतुर्थ क्रम पर आता है और उपनिषदों का स्थान चतुर्थ है। आरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादित दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का पूर्ण विकसित रूप ही उपनिषद है और वेद साहित्य के अंत में रचित होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और इनका अन्य नाम रहस्यम भी है। जिसमें वेदों का रहस्य वर्णित होता है वो वेद रहस्यम कहलाया करता है। उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद सदली सद धातु से में कुछ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। उप नि स शदलि शदलि का अर्थ है क्रमशः। इसका अर्थ है उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निश्चय और सद का अर्थ होता है बैठना। अब किसके पास बैठना, कैसे बैठना और बैठ करके क्या ग्रहण करना, ये मुख्य रूप से इसमें विषय होता है। देखते हैं कि गुरु के समीप निश्चय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना है। उपनिषद कहा भी गया है, उप ब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन शीदति प्राप्नोति यथा सा उपनिषद। अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चय रूप से प्राप्त हो, ब्रह्म का समीप जिससे प्राप्त हो उसे उपनिषद कहा जाता है। उप ब्रह्म सामीप्यम निश्चयेन सीदति प्राप्त नोति यथा स उपनिषद। जिसके द्वारा ब्रह्म का सामीप निश्चय रूप से निश्चयेन सीदति बैठ करके प्राप्त नोति प्राप्त हो उसे उपनिषद कहा जाता है। शंकराचार्य के अनुसार सदरली को विसरण अर्थात नाश होना, गति अर्थात प्राप्त होना तथा अवसान अर्थात शिथिल करना, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। जो सदरली शब्द है, षटकोण वाला सा जिसे हम बोलते हैं, दा और लिरी अर्थात उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश। जब बुद्धि प्राप्त हो जाती है, अविद्या का नाश होता है तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। पर जो बुद्धि है ये आत्म ब्रह्म बुद्धि संसार के समस्त दुखों को नाश करने में वह सक्षम हो जाती है। सो यह उपनिषद है। अब हम देखें कि उपनिषद का प्रतिपाद्य क्या है और उपनिषद में हम अगर देखते हैं कि उपनिषद में क्या क्या वर्णन प्राप्त होता है तो ये हम समझ। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार और चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं के स्रोत समस्त उपनिषदों का संबंध ब्रह्म विद्या और ज्ञान प्राप्ति से है। जो आध्यात्मिक चिंतन के मूलाधार ऋषि रहे हैं, चिंतनशील ऋषि रहे हैं, उन्होंने अपनी ज्ञान चर्चाओं के स्रोत हैं जो ऐसे उपनिषदों का संबंध ब्रह्म विद्या से है और ज्ञान की प्राप्ति से है। मुख्य है ये जिसमें ब्रह्म विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो। इनमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और ब्रह्म का प्रतिपादन है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप, उनकी प्राप्ति के साधन, जीव और ब्रह्म का
ऐक्य, जीव और ब्रह्म में एकता, और आत्मज्ञानी का स्वरूप, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति के साधनों की विस्तृत विवेचना उपनिषदों की विषय वस्तु है। इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या का द्योतक कहा। अर्थात हम इसको देखें, समझें, तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या, ज्ञान प्राप्ति, आत्मविद्या, आत्मज्ञान की प्राप्ति। इसके अलावा हम देखते हैं ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन, जीव और ब्रह्म में एकता, आत्मज्ञानी का स्वरूप, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति के साधनों की विस्तृत विवेचना इन उपनिषदों की विषय वस्तु है। इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या का द्योतक कहा जाता है। वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से वेद आश्रित देव, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी आदि की कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे कि रज्जि की कथा, कार्तवीर्य की कथा, नचिकेता की कथा, उद्दालक और श्वेत केतु की कथा, शतकाम, जावाल आदि की प्रमुख कथाएं भी इसके उपविषय हैं और इन उपविषयों से ब्रह्म विद्या की उपस्थापना की गई है। कहीं ना कहीं ये कथाएं ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, पुनर्जन्म और मोक्ष, कर्म का सिद्धांत, आत्मज्ञान से जोड़ती हैं। जो इनका अध्ययन करते हैं उनके अंदर भी आत्मविश्वास जागृत होता है और बहुत ही मोटिवेटेड, कहना चाहिए, बड़े औत्सुक के साथ इन कथाओं का, पूरे आत्मविश्वास के साथ इन कथाओं का समावेशन उपनिषदों में किया गया है। हम संख्या का विचार कर लें। उपनिषदों की संख्या क्या है? संख्या के विषय में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मतांतर हैं और एक उपनिषद है मुक्तोपनिषद। अगर उसके अनुसार हम उपनिषदों की संख्या देखें तो मुक्तोपनिषद मानता है कि 108 उपनिषद है। एवं महावाक्य कोश में हम देखें तो 223 तक ये संख्या पहुंची है। और हम अगर देखें वर्तमान में तो उपनिषद मुख्य रूप से, क्योंकि उपनिषदों की संख्या तो बहुत है, लेकिन 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं, जो उनमें से 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार हम देखें ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद के कठ, तैत्रीय और श्वेता श्वेतर, सामवेद का कैन, अथर्ववेद के प्रश्न, मुंड, मांडूक्य उपनिषद। और शंकराचार्य जी ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी और वो लिखते हैं ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तित्तरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। उन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 बताई। पुनः इसको सुने। ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। ईशावास्योपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ये 10 उपनिषद शंकराचार्य द्वारा स्वीकार किए गए हैं। अब हम इनकी विषय वस्तु को क्रमशः जानेंगे। जो ऋग्वेदीय वेद क्रम से हम समझेंगे कि जो ऋग्वेदीय उपनिषद हैं उनको क्रम से जानेंगे, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये ऋग्वेदीय उपनिषद है। इसमें से ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, ये 2 उपनिषद जो हैं ये ऋग्वेदीय उपनिषद है। तो ऐतरेय उपनिषद, इसमें लिखा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य उद्घोषक है। ये 3 अध्यायों में विभक्त। ऐतरेय उपनिषद में सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद पर विचार करते हुए परमात्मा को सृष्टि का कर्ता माना गया है। मानव शरीर की उपयोगिता का
बृहद वर्णन भी इस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ये जो महावाक्य है ये ऐतरेय उपनिषद का है और इस महावाक्य का उद्घोष ऐतरेय उपनिषद में प्राप्त होता है। कौशितकी उपनिषद की हम बात करें, ये 4 अध्यायों से समन्वित है और कौशितकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में देवयान पितृयान का, द्वितीय तृतीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है और चतुर्थ अध्याय में बालाकी एवं अजात शत्रु के आख्यान की पुनरावृत्ति है। अब हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद। जो यजुर्वेदी उपनिषद है उनमें से हम शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के जो उपनिषद हैं उनकी बात करते हैं और ये बड़े ही प्रसिद्ध उपनिषद हैं और सबसे अधिक प्रसिद्ध जो रहा इसमें से मुख्य रूप से 2 शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषदों में मुख्य रूप से 2 उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इनमें से ईशावास्य उपनिषद जो है, ईशावास्य उपनिषद उपनिषदों में सर्वप्राचीन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्व प्रचलित है। जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनंदन शाखा से संबद्ध है, 40वां उसका अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। इसमें कितने मंत्र हैं? 18। तो 18 मंत्र हैं जिनमें ज्ञान दृष्टि से कर्मोपासना के मार्ग विवेचन के साथ ब्रह्म स्वरूप, विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति आदि अनेक रहस्यों का उद्घाटन इसमें प्राप्त होता है, ईशावास्य उपनिषद। अब हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 6 अध्यायों में विभक्त सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसके प्रथम अध्याय में मृत्यु द्वारा ग्राह्य पदार्थों का, द्वितीय अध्याय में गार्ग्य और अजात शत्रु संवाद, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जनक याज्ञवल्क्य आख्यान, पंचम अध्याय में परलोक सृष्टि और नीति विषयक विषयों का विवेचन एवं षष्ठ अध्याय में जावाली श्वेत केतु संवाद का इसमें वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद में हम देखते हैं 3 उपनिषद हैं। एक 4 उपनिषद आएंगे इसके अंतर्गत, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेतर उपनिषद। हम कठोपनिषद की विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का 2 अध्यायों में विभक्त और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियों वाला उपनिषद है। मतलब अध्यायों के अंतर्गत 3-3 लघु अध्याय हैं, उनको वल्ली कहा जाता है। तो इसके सहायक अध्याय जो होते हैं उनको वल्ली कहते हैं। तो इन्होंने वल्ली शब्द प्रयोग किया है सहायक अध्यायों के लिए। एक मेन टाइटल और सब टाइटल जो होता है उसको वल्ली, सब टाइटल जो होता है उसको वल्ली कहते हैं। अब देखते हैं इन अध्यायों में की वल्लियों में श्रुतियों का वर्णन है। यम और नचिकेता संवाद, कठोपनिषद का सबसे प्रसिद्ध संवाद यम और नचिकेता। नचिकेता यम से प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों के बारे में बताया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के साधनों और अग्नि विद्या का वर्णन इसमें केनोपनिषद में, कठोपनिषद में किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब हम इसको देखते हैं मैत्रायणी उपनिषद। जो मैत्रायणी उपनिषद है, यह उपनिषद गद्य पद्यात्मक 7 प्रपाठकों में विभक्त है। इसमें सांख्य, योग तथा हठ योग के सिद्धांतों के साथ आत्मा, परमात्मा, सांसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तरों का विवेचन किया गया। अर्थात हम इसमें देखें कि मैत्रायणी जो उपनिषद है ये 7 पाठकुमाला है, गद्य पद्यात्मक है। अर्थात चंपू, जिसको गद्य पद्यात्मक काव्यम चंपू काव्यम, तो गद्य पद्य हैं, इसलिए इसमें चंपू के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य घटित होते हैं। जो लक्षण दिए हैं काव्य शास्त्र में चंपू काव्य के,
तो ये वहां भी पहले चंपू काव्य के पहले भी एक शैली का प्रयोग किया जाता रहा है। श्वेता श्वेतरोपनिषद, श्वेतरोपनिषद सांख्य, योग तथा वेदांत का सम्मिश्रण है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें भक्ति तत्व का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है। इसमें कठोपनिषद के तत्व यथावत विद्यमान है। जो कठोपनिषद में हमने तत्व पढ़े थे कि इसमें श्रुतियों का वर्णन, यम नचिकेता संवाद, मोक्ष प्राप्ति के साधनों और अग्नि विद्या का वर्णन किया गया। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद में कठोपनिषद के जो मुख्य तत्व हैं वो तत्व इसमें विद्यमान है। सामवेदी उपनिषदों की हम अगर चर्चा करते हैं तो सामवेदी उपनिषदों में कैनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और ये 2 उपनिषद मुख्य हैं। और आप लोगों ने ये पद अधिकांश सुना होगा, केनेशितम पतति। यह उपनिषद केनेशितम पतति से प्रारंभ होने के कारण कैनोपनिषद के नाम से जाना जाता है तथा तवलकार शाखा पर आधारित होने से इसे तवलकारोपनिषद भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं आ जाए कि तवलकारोपनिषद का संबंध किस वेद से है, तो आप भूल ना जाए कि ये तो उपनिषदों में नाम ही नहीं आया है इसका। तो तवलकारोपनिषद जो है ये कैनोपनिषद का अपर नाम है। यह कैनोपनिषद जो है 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें उपास्य ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म के रहस्य, उमा हेमवती के रोचक आख्यान से पर ब्रह्म, जो पर ब्रह्म की सत्ता है, सर्वशक्तिमत्ता की सिद्धि की गई है। जो पर ब्रह्म है उस पर ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता की सिद्धि की गई है। अब हम देखते हैं छांदोग्योपनिषद। जो छांदोग्योपनिषद है, इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं और जिसमें विविध विद्याओं, ओंकार का स्वरूप, सूर्य जन्म, सूर्योपासना, सर्व खल विदम ब्रह्म, सर्व खल विदम ब्रह्म महावाक्य छांदोग्योपनिषद का ही है। इसमें सत्यकाम और जाबाल ऋषि की कथा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। और सत्यकाम और जाबाल ऋषि जो हैं, ये मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं तो सत्यकाम और जाबाल ऋषि का इसमें बहुत अच्छे से वर्णन प्रस्तुत है। और इसमें हम देखते हैं कि जो सत्यकाम ऋषि हैं, सत्यकाम ऋषि की और जाबाल ऋषि की कथा बहुत सारी ऐतिहासिकता को लेकर के चलती है। और इस उपनिषद में तो सत्यकाम और जाबाल ऋषि की जो कथा मिलती है, कहते हैं कि सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के ही शिष्य थे और जिनकी माता जवाला थी और जिनकी कथा छांदोग इस उपनिषद में है। सत्यकाम जब गुरु के पास गए तो नियमानुसार गौतम ने उनसे उनका गोत्र पूछा। जैसा एक गुरु परंपरा का सिस्टम है और परंपरा है, उस प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया और उनसे गोत्र पूछा। सत्यकाम ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे अपने गोत्र का पता नहीं, मेरी माता का नाम जवाला और मेरा नाम सत्यकाम है। मेरे पिता युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और घर में नित्य अतिथियों के आतिथ्य से माता को बहुत काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें इतना समय भी नहीं मिलता था कि वे पिताजी से उनका गोत्र पूछ सकती। गौतम ने शिष्य की इस सीधी सच्ची बात पर विश्वास करके सत्यकाम को ब्राह्मण पुत्र मान लिया और उसे शीघ्र ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये सत्यकाम और जाबाल ऋषि की कथा और इसका और भी वर्णन मिलता है। तो क्योंकि ये प्राचीन काल में उत्तरी हिंदुस्तान में जाबाला नाम की निर्धन दासी थी, इसे दासी कहा गया कहीं, और उसका सत्यकाम नाम था। सत्यकाम नाम का एक पुत्र था
जावाला दिन भर कड़ा परिश्रम करती, पेट भरती पुत्र का, और जावाला गरीब होते हुए बहुत प्रामाणिक थी और अपने पुत्र को सदा सत्य बोलना सिखाया था। और उसने उसका नाम भी सत्यकाम रखा, क्योंकि जो सत्य में रुचि रखते थे। और सत्यकाम को देखकर सब कुछ एक क्षण के लिए भूल जाती थी। उस समय पुत्र को शिक्षा प्राप्त कराने हेतु उसे दूर वन में किसी ऋषि के पास भेजती थी। बालक को 8 वर्ष की अवस्था से 20 वर्ष की अवस्था तक गुरु के पास रहना पड़ता था। वहां पर प्रत्येक कार्य में प्रवीण बनाया बनता। और सत्यकाम 8 वर्ष का होते ही अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शिक्षा ग्रहण करने के बन जा रहा हूँ। सतकाम में शिक्षा प्राप्त करने की उमंग थी। जवाला सोच में पड़ गई, छोटा सा सतकाम इतना दूर कैसे रह पाएगा। उसकी आंखों के समक्ष घना वन दिखाई देने लगा तथा सतकाम के बिना सूना सूना लगने लगा उसको घर। तो इस प्रकार से सतकाम ने पूछा, माँ गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मेरे गोत्र से पूछेंगे ना, तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तो जावाला रोते हुए कहती, बेटा सतकाम में युवा थी तब अनेक घरों में दासी के रूप में काम करती थी। उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ और तुम दासी पुत्र हो। तुम्हारे पिता का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं। मेरा नाम जवाला है, इसलिए तुम अपने गुरु से अपना नाम सतकाम जवाल इतना ही बताना। और उसने सत्य का पालन किया और इस सत्यता के कारण उन्हें प्रसन्नता हुई गुरु को। और उन्होंने ये इस प्रकार से कथा का बड़ा रोचक वर्णन है। नारद सनत कुमार की कथा का वृत्तांत, तत्वमसी आदि का वर्णन इसमें मिलता है। अथर्ववेदी उपनिषदों की बात कहें तो इसमें 3 उपनिषद मुख्य हैं। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद की ओर हम बढ़े तो प्रश्नोपनिषद यह 6 खंडों में विभक्त है। महर्षि पिपलादि से सुकेशादि 6 ऋषियों के द्वारा अपने आध्यात्मिक प्रश्नों को करने और समाधान पाने के कारण से इसका प्रश्नोपनिषद यह नाम रखा गया। एक पिपलाद नाम के ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्तों आदि की एक कथा मिलती है कि पीपल के पत्तों पर जब उनका देहांत हो गया तो पीपल के पत्तों पर एक एक मंत्र लिखते, एक एक वाक्य लिखते थे। तो उनके शिष्य उन पत्तों को उठा लिया करते थे और वो संग्रहित करते चले जाते थे। इसलिए पिपलाद ऋषि थे वो। मुंडकोपनिषद में 3 मुंडकों और प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में विभक्त है। मतलब ये 3 मुंडकों में और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है, उसमें वक्त है। इसमें ब्रह्मा द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश का वर्णन, ब्रह्म विद्या के उपदेश का इसमें वर्णन मिलता है कि उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मांडूक्य उपनिषद, यह उपनिषद 12 खंडों में विभक्त है और इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है तथा ओम नाम की प्रधानता है। प्रश्नोपनिषद हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया और मांडूक्योपनिषद। इस प्रकार से ये संक्षिप्त परिचय उपनिषदों का हाँ, जिसको हमने जाना और समझा। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको विषय वस्तु पुनः ध्यान में रहे। जिसको हमने जाना कि जो उपनिषद हैं इनका क्रम वैदिक साहित्य में 4th क्रम पर इनको निर्धारित किया गया है, क्योंकि पहले क्रम पर संहिता, फिर द्वितीय क्रम पर ब्राह्मण और तीसरे क्रम पर आरण्यक और चौथे क्रम पर उपनिषद आते हैं। और जो उपरोक्त विषयों में वर्णित है, जो कि ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादित जो दार्शनिकता है, आध्यात्मिकता है, इन सबका विकसित रूप ही उपनिषद है। वेद साहित्य के अंत में रचित होने से या चतुर्थ अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, रहस्यम भी कहा जाता है। उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदृढ़ धातु से सद धातु से में कुद प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है उप का अर्थ है सामीप्य, नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक, सदृली अर्थात सद धातु का अर्थ है बैठना।
अब किसके पास बैठना, तो कहा गुरु के पास निश्चय पूर्वक विनम्रता पूर्वक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद है। उप ब्रह्म सामीप्यम निश्चयन सीदति प्राप्तनोति यथा सा उपनिषद। जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता हो, निश्चय रूप से बैठ करके प्राप्त हो ज्ञान, उसे उपनिषद कहा गया है। सा उपनिषद। शंकराचार्य ने सिद्ध सदृढ़ धातु से 3 अर्थों को व्यक्त किया है: विसरण, गति और अवसाधन। विसरण का अर्थ होता है नाश होना, गति का अर्थ होता है प्राप्त होना, अवसाधन का अर्थ है शिथिल करना। तो उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है, बुद्धि में उसे गति की प्राप्त होती है अर्थात बुद्धि की प्राप्ति होती है, और सद्बुद्धि के फलस्वरूप उनके कर्मों के बंधन और दुखों का बंधन नष्ट होता है, शिथिल हो जाता है। उपनिषदों में हम देखें आखिर क्या उसमें विषय वस्तु है, तो उपनिषदों में हम देखें मुख्य रूप से तो ब्रह्म विद्या, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की और ब्रह्म की प्राप्ति के साधन, जीव और ब्रह्म की एकता का विवेचन, ऐक्य का विवेचन, आत्मज्ञानी का स्वरूप, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों की विस्तृत विवेचना की गई है। और इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या का द्योतक कहा जाता है। वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से वेद आश्रित देव, दानव, ऋषि, मुनि, पशु पक्षी आदि की कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि इसमें रजी की कथा, कांतवीर की कथा, नचिकेता, उद्दालक की कथा, श्वेत केतु की कथा, शतकाम, जावाल जावाल ऋषि की इसमें कथा बताई गई है। और जिसमें अन्य उस कथाओं के माध्यम से उपनिषदों के उपरोक्त जो विषय है, प्रतिपाद्य है, उस प्रतिपाद्य को उद्घाटित करने का, जन सामान्य को समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। उपनिषदों की संख्या में बहुत मत मतांतर है। हमने आपको बताया था कि उपनिषदों की संख्या 108, महावाक्य कोश में 223 भी कही, 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं, लेकिन शंकराचार्य केवल 10 ही मानते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद के ईश और बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, और यजुर्वेद के कठ, तैत्रीय और श्वेता, सामवेद का कैन, अथर्ववेद के प्रश्न मुंड मांडूक उपनिषद। और एक श्लोक हम आपको बताते हैं जिसमें उपनिषदों की संख्या के बारे में शंकराचार्य ने उल्लेख किया है। ईस कैन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तरी ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। तो ईशावास्य उपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद शंकराचार्य जी के द्वारा ये मुख्य रूप से बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने उपनिषदों को समझा और उपनिषदों को हमने जाना और उपनिषदों की विषय वस्तु को भी हमने इसको समझा। इस प्रकार से ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत उपनिषद साहित्य का वर्णन था। अगली कक्षा में हम वेदांगों को भी समझेंगे कि वेदांगों की विषय वस्तु क्या है। नमस्कार।